Hi everyone, again welcome to all of you in today's mathematics class. Okay, so today I am going to start exercise 4.1 as previous classes, and in today's class rest of the question in exercise 4.1 related to words problem related to words problems from NCERT book exercise 4.1. In the last class, question number 1 completely done from my side. Check whether the following are quadratic equation, yes or no. And question number 2, represent the following situation in the form of the quadratic equation. तो जिसमें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगुलर प्लॉट से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट किया था. ओके. And question number second says the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. We need to find the integers. Okay. बट इंटीजर्स तो फाइंड किए जा सकते हैं जब हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रॉपर फैक्टराइजेशंस करेंगे, ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उस तरीके से हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पर्टिकुलर वो वैल्यू मिल जाएगी. बट यहाँ पर 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करना है, स्पेशली सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करना है ओनली. तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट. ओके. सॉल्यूशन. कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हम लोग के पास दिया हुआ कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेते हैं हम लोग. एक्स ले लिया, पॉजिटिव करना है, कंजुगेटिव का मतलब कॉन्टिन्यूएशंस लगातार हमको नंबर करना है. तो अगर एक्स है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन. तो ये आपके कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म होता है जो हम लोग रेस्पेक्टिवली 1 + 1 + 1 करके करते चले जा रहे हैं. अब इसमें क्वेश्चंस को अगर चेंज करना होता है तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इवन इंटीजर्स की कंडीशन कर देती है. तो फिर हमारे पास जो पेयर फॉर्म बन जाता है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, इस तरीके से बन जाते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. तो हम इसमें से सिर्फ सीरियल नंबर से कोई दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से क्या बन जाएगा, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integer be x and x plus 1 in bracket. Okay, according to question and according to situation and condition, according to question the product of two, तो प्रोडक्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, इन दो कंसेक्यूटिव का हम क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट x plus 1 is equal to 306. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा x, इसको ट्रांसफर करते हैं -306 टेकिंग इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी तरफ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन सेज Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in year
3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ओके, तो फिर हमको ये कंडीशन करनी है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पहले की सिचुएशन क्या बन रही है, मदर के साथ तो कंडीशन हमारी मैच कर जाएगी, लेकिन हमको क्या निकालना है, रोहन की प्रेजेंट एज। लेकिन रोहन की प्रेजेंट एज निकालने से पहले हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन बनेगी। वो कंडीशन हमारे लिए किसके फॉर्म में बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बनेगी। तो इसमें हम सपोज कर लें, इस पे हम सीधे सपोज कर लें रोहन एज है ना, सॉल्यूशन लेट रोहन्स एज बी x ईयर। ठीक, अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो हिज मदर एज hence his mother's age b कितना हो जाएगा, x प्लस 26, क्योंकि रोहन से वो 26 ईयर ओल्डर है, तो 26 ईयर। एक कंडीशन बनी, ये प्रेजेंट कंडीशन बनी जो रोहन और मदर के बीच की रिलेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years में रोहन एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 साल के बाद रोहन एज विल बी आफ्टर ईयर, तो x प्लस 3 ये हो जाएगी आपकी रोहन की एज। इसी तरीके से रोहन मदर एज विल बी, तो रोहन की मदर की एज प्रेजेंट कितनी निकल रही है, x प्लस 26, तो 3 साल के बाद उसकी एज, इसी में क्या कर देंगे हम, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 26 प्लस 3 x प्लस 29 ईयर। तो 3 साल के बाद रोहन और रोहन की मदर की एज हमारे पास अवेलेबल हो गई। उसके साथ हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन कह रहा था, क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके, तो उनके एजेस का हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो सीधा सीधा ये आपका एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हुआ, x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई 29x प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 9 27 7 कैरी 2, 3 2 6 2 8 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 29 प्लस 3 32x प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 7 3, यह आपका कंसीडर हो जाएगा 35 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27। x
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273. दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. रिलेशन बिटवीन रोहन एंड हिज मदर. ओके. And now question number 4, last question of this exercise 4.1. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. ओवरऑल जो हमारा ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. उसी डिस्टेंस की अगर स्पीड को लेस कर दिया जाता है तो टाइम टेकन क्या होता है, 3 आवर बढ़ जाता है. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो यहाँ पर भी एक कंडीशन बनी. किसके लिए? अब यहाँ पर हमारे लिए जनरली फिजिक्स भी यूज हुई. फोर्थ पार्ट solution. Speed is equal to distance upon time. And distance is equal to speed into time. And टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस के फॉर्मूले का 3 रिलेशन जो इस क्वेश्चन की एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं. फंडामेंटल फॉर्मूला हमारे माइंड में सेट रहता है. क्या रहता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपली. देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमको अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ द ट्रेन. इनिशियली स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ये हमने सपोज कर लिया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर. ओके. तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर. सो टाइम टेकन टू कवर our travel, टाइम टेकन टू कवर our travel कितना कर रहा है? 480 किलोमीटर. तो अब 480 किलोमीटर के अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन हमको सेटअप करनी पड़ेगी. ठीक. तो खुद सोचिए टाइम टेकन, तो हम टाइम निकालना चाहते हैं. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन रहा है. डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड हमने क्या सपोज किया है? x. स्पीड हमने क्या सपोज किया है? x. तो 480 किलोमीटर अपॉन x. एक कंडीशन बन गई हमारे पास. फिर क्वेश्चन कहता है इन सेकंड सिचुएशन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. तो एक अनदर कंडीशन बन गई. ठीक. इन अदर कंडीशन according to question. In other condition according to question क्या हो रहा है? लेस हो जा रहा है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारी फिर चेंज हो जाएगी. ठीक. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, इनिशियली स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी? x. अब उसकी स्पीड क्या हो रही है? लेस हो रही है. तो क्या हो जाना चाहिए? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर मेंशन करिए बिकॉज स्पीड. फिर इसी से हम उसका टाइम निकाल लेंगे. ठीक. अब इसमें टाइम भी आवर हो रहा है.
it is also given that the train will take 3 hours to cover the same distance. ठीक है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, टेक एंड ट्रेवल अगेन टाइम टेकन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस कितना है हमारा 480। तो सेम डिस्टेंस को अगर हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड। अब इसकी स्पीड क्या चेंज हो गई x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस, ठीक। तो हम लोग टाइम टेकन निकाल रहे हैं, टाइम टेकन टू मोर कंडीशन हो जाएगी x माइनस 8 टाइम टेकन टू मोर। इसमें एक चीज मिसिंग हो रही है, if the speed had been 8 किलोमीटर less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमारा डिस्टेंस जो ले रहा है वो एक्सेस ले रहा है। तो 480 किलोमीटर तो है ही, 480 किलोमीटर के साथ हमारे पास कंडीशन क्या थी, x की थी। ये टाइम तो इनिशियल था, लेकिन जब हम लोग ने स्पीड लेस किया तो ड्यूरेशन इंक्रीज कर गया, स्पीड लेस किया तो ड्यूरेशन इंक्रीज कर गया। तो ये ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए +3 आवर। तो अब एक तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास जो फ्रेश कंडीशन बन जाएगी, हम उसको लिख सकते हैं सेम डिस्टेंस को 480 अपॉन x प्लस 3 टाइम टेक आवर। ये नई कंडीशन हो गई, ठीक। तो जो हमारे पास न्यू कंडीशन बनी है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड और 480 अपॉन x प्लस 3 आवर इंक्रीज टाइम या इंक्रीजिंग टाइम। ओके, अब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तो न्यूली स्पीड क्या थी हमारी x माइनस 8, न्यूली टाइम 480 अपॉन x प्लस 3 इन ब्रैकेट एंड टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करना है और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फ्रेम करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि x का रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं, 480x अपॉन ऑलरेडी जो x मेंशन है, x मल्टीप्लाई बाय 3 मींस प्लस 3x अगेन माइनस प्लस माइनस 480 इंटू 8 अपॉन x माइनस प्लस माइनस 8 3 24, इसको वन साइड करते हैं -480 टेकिंग इज इक्वल टू 0। सो हियर x कैंसिल, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो नोट करते हैं x कैंसिल ना, तो 480 पॉजिटिवली प्लस 3x माइनस 480 अपॉन x, 480 अपॉन x, तो 480 इंटू 8 अपॉन x एंड -24 माइनस 480 इज इक्वल टू 0। हमने सेकंड ऑर्डर इसको नोट कर लिया। अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 480 पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीटली कैंसिल। नाउ टेकिंग द एलसीएम x, here x, there 3x square minus 480 into 8 मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 8 0 0, 8 8 64 की 4 क्या है 6, 8 4 32, 32 and 6 38, 3840 एंड माइनस इसका मल्टीप्लाई चला जाएगा 24
24x is equal to 0 on 1 by the cross multiplication 3x square minus 24x minus 3840 is equal to x 0 is 0. 3x square minus 8x 3 1 2 1 2 80 1 2 80 480 480 3x square 480 into 8 480 into 8 480 into 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या हम लोग से गलत हो रहा है 480 into 8 तो सही होना चाहिए। हाँ सिंपली डन आंसर इज राइट। कैसे और इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा देन 3 8 जा कॉमन बन सकता है। तो हम लोग ने मिनिमम कॉमन क्या ले लिया 3। तो जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 एंड 0 एंड अगेन 3 is converted to 0 so lastly x square minus 8x minus 1 2 8 0 is equal to 0. this is the form of standard equation जो आपके NCERT आंसर शीट से मैच करता है। अदरवाइज ये भी सही है ये भी सही है। तो इस तरीके से ये हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.1 के, ठीक, जिसमें सिर्फ हम लोग ने ये फ्रेम करना सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू वर्ड्स प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कैसे मेक कर सकते हैं, कैसे फ्रेम कर सकते हैं। बट आफ्टर दिस एक्सरसाइज इन सब कंडीशनों को फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तब इसमें से x की वैल्यूज फाइंड होगी जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगी हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन को, या जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो सीधे हमको रिप्रेजेंट करेगी रोहन्स प्रेजेंट एज को। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व होंगे। बट यहाँ तक हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम या फ्रेमिंग कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन हुए हैं विद एग्जांपल इसको घर में रिकॉल करिए, अटेम्प्ट करिए और कल की डेट में हम लोग 4.2 की तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।